दोस्तों स्टॉक मार्केट की गिरावट के बाद काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग स्टॉक्स पे यहाँ पर सवाल आ रहे थे। तो इस वीडियो में मैं वो स्टॉक्स भी कवर करूंगा जहां पर अभी अच्छा खासा डिस्काउंट आ रहा है। ब्लू चिप स्टॉक्स हो गए, आईटी स्टॉक्स हो गए, इन स्टॉक्स पे हम लोग बात करेंगे और कुछ ऐसे स्टॉक्स पे भी बात करूंगा जिसको इस वक्त आपको अवॉइड करके चल रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक्स फ्री फॉल मोड में इस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बारी मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं, कल जो मैं आपको बता रहा था कि अब मैंने अनअकैडमी के साथ एसोसिएशन में एक अपना खुद का फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट का कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। 2 जनवरी से ये कोर्स अभी लॉन्च हो रहा है और अगर आपको थोड़ा ग्लिम्स लेना है कि ये कोर्स कैसा रहेगा तो उसके लिए कल 26 दिसंबर को मैंने 8 PM पे एक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लास रखी है। ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। इस क्लास में मैं बात करूंगा कि इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में सीखने को मिलेगी। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर एनरोल करा सकते हैं। जो कल की स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कोर्स में क्या होने वाला है। और अगर आपको कोर्स के लिए एनरोल करना है तो उसके लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर कर सकते हैं। मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% तक का डिस्काउंट भी यहां पर मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों क्विकली हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पे बात करते हैं तो काफी टाइम से एफले इंडिया पे हम लोग काफी टाइम से बात कर रहे थे और तब मैंने आपको ये बोला था कि 1000 रुपीज का प्राइस है जहां पर एक अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक का रहा है। तो अगर इन लेवल्स पे ये स्टॉक आता है तो आप एक्युमुलेट करना शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। अब ये स्टॉक अपना 1000 के आसपास दोबारा से पहुंचने वाला है, तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है जब आप इन शेयर्स को थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। अब दोस्तों याद रखिएगा कि ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें। ये सारे मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। तो एफले इंडिया में आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अच्छे खासे यहां पर गिरावट आ चुकी है और 1000 का जो एक अच्छा सपोर्ट रहा है पिछले 1 साल से, उसके आसपास इसका शेयर दोबारा से आने लगा है। तो इस लेवल्स को यहां पर आपको याद रखना है। दूसरा कंपनी आ जाती है दोस्तों यहां पर रूट मोबाइल्स। तो इस कंपनी में वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है, लगभग 50% गिरावट इसके शेयर में आ चुकी है। और अभी जब सितंबर में मार्केट में फॉल आया था तब ये शेयर लगभग इन्हीं प्राइसेस से वापस घुमा था। तो 1100 के आसपास रूट मोबाइल के भी प्राइसेस यहां पर आ चुके हैं। तो इस कंपनी पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। तीसरी आईटी सेक्टर की कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स, तो यहां पर हमने देखा था 900-950 के लेवल्स पे बहुत लंबे टाइम तक ये कंपनी यहां पर चल रही थी, लेकिन एक अच्छा खासा गिरावट अब इसके शेयर में आ चुका है और 800 के लेवल्स पे मुझे लगता है जो लास्ट टाइम इसके जो लेवल्स थे, जो सितंबर में फॉल आया था, उसके आसपास ये 800 के लेवल्स पे पहुंच रही है। तो इस कंपनी को भी अपने वॉच लिस्ट में आप यहां पर ऐड करके रखिए। वहीं दोस्तों केपीआईटी टेक को अभी भी आप थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा रनअप इसके शेयर में आया हुआ है और अभी भी 650 के लेवल्स पे ये मिल रहा है। तो मुझे लगता है और अगर इसमें गिरावट आती है 500 रुपए के आसपास, वही जो हमने पहले प्राइस पे ऐड किया था 500 550 के आसपास, अगर ये आने वाले 2-3 महीने में गिरावट में मिलता है तो आप केपीआईटी टेक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। नहीं तो थोड़ा सा वैल्यूएशंस जो है इसकी वो अभी भी बहुत ज्यादा हायर साइड पे लग रही है। वहीं टाटा एलेक्सी के बारे में काफी सारे लोग पूछ रहे हैं। तो देखिए टाटा एलेक्सी में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तो 10,000 रुपए के आसपास वो चला गया था। उसके बाद से लगातार गिरावट इसके शेयर में आ रही है। 6800 रुपीज के आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था उसका, उस लेवल्स को वो तोड़ चुका है और अब ये फ्री फॉल मोड में है। तो इस वक्त इसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहां पर दिखता है वो सीधा 5200 के लेवल्स पे मिलता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहां पर आपको अभी इस स्टॉक से, जब तक ये फ्री फॉल मोड में है, थोड़ा सा बच के चलने की जरूरत है। इसके अलावा देखिए इन्फोसिस पे हम लोग बात कर चुके हैं। तो इन्फोसिस अभी भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स नहीं हुए हैं अभी भी इन्वेस्टमेंट के। 1350 के आसपास जो लास्ट फॉल में हमने इन्वेस्ट किया था, अभी उस लेवल से अभी भी 10-12% ऊपर है। तो अभी आप थोड़ा सा इन्फोसिस को अवॉइड करके चल सकते हैं। अगर आने वाले टाइम में और गिरावट मिलती है, इन्फोसिस फिर से अपने उन्हीं 1350-1400 के लेवल्स में हमें मिलता है, तो वहां पर एक अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी
इन्फोसिस में उस वक्त मिल पाएगी। वहीं दोस्तों विप्रो को अभी भी आप अवॉइड करके चलिए, क्योंकि स्टॉक कोई भी सपोर्ट पे अपना टिक नहीं पा रहा है। पहले 400 का सपोर्ट था, उस पे भी नहीं टिक पाया है, वहां से भी गिरावट आ रही है। तो थोड़ा सा जब तक 400 के ऊपर आकर सस्टेन नहीं करता है तो थोड़ा आपको इस वक्त विप्रो को अवॉइड करके चलना है। ब्लू चिप स्टॉक्स में, प्योरली ब्लू चिप स्टॉक्स में अगर हम बात करते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है। 1800 से 1700 के लेवल्स पे काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है। बहुत ज्यादा उछाल भी इसके शेयर में 2-3 साल में नहीं आया है। कंपनी काफी अच्छी है ये अभी भी, तो एक ये शेयर है जिसको आप यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा बजाज फाइनेंस में भी एक अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी यहां पर आ चुकी है। अपने ऑल टाइम हाई से लगातार गिरावट आ रही है। 6300 के आसपास ये शेयर यहां पर आ चुका है और 6300 6500 के लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट इसके शेयर ने दिखाया है। तो अगर इन लेवल से नीचे जाता है तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। इन लेवल्स पे अगर सस्टेन कर पाता है मंडे को तो थोड़े बहुत यहां पर आप खरीदारी यहां पर करने के बारे में सोच सकते हैं। एटलीस्ट वॉच लिस्ट में बजाज फाइनेंस को अब रखने का टाइम आ चुका है। उसके अलावा डीमार्ट में भी 4000 के लेवल से उसके नीचे चल रहा है और बहुत टाइम से हमने देखा है कि 4000 के लेवल को आराम से ये सस्टेन कर पाता है। तो डीमार्ट में भी थोड़ी बहुत यहां पर वॉच लिस्ट में रखने का टाइम आ चुका है। डीमार्ट में भी एक अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, तो डीमार्ट को भी नजर में रखिए चलने की जरूरत है। कुछ शेयर्स जिनको अभी भी आपको अवॉइड करके चलना है क्योंकि फंडामेंटली अच्छे हैं लेकिन टेक्निकली बहुत ज्यादा गिरावट इनमें आ रही है, फ्री फॉल मोड में चल रहे हैं। पहला हो गया ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, बहुत ज्यादा गिरावट इसके शेयर में आ चुकी है। 550 के लेवल से जहां पर एक अच्छा सपोर्ट था लेकिन वहां पर ये शेयर में सस्टेन नहीं कर पाया और एक लगातार गिरावट यहां पर आ रही है। तो जब तक इसकी गिरावट रुकती नहीं है, किसी एक लेवल्स पे सस्टेन नहीं करती है, तो आपको इसको अवॉइड करके चलना है। दूसरा आ जाता है इंडिगो पेंट्स। ये भी 1300 1350 के लेवल्स पे एक अच्छी सपोर्ट इसने दिखाया था लेकिन उनको तोड़ के काफी नीचे चल रहा है। फ्री फॉल मोड में ये शेयर भी आ चुका है, तो इसको भी जब तक ये कहीं किसी लेवल पे सस्टेन नहीं करता है थोड़ा सा अवॉइड करके आप इस वक्त यहां पर चल सकते हैं। उसी तरह सोना BLW 450 के लेवल्स काफी अच्छे लेवल्स थे इन्वेस्टमेंट के, लेकिन वहां से अभी जो मार्केट में गिरावट आई है तो ये अपने जो 450 के लेवल्स हैं उनको सस्टेन नहीं कर पाया है। अब ये भी शेयर 400 के लेवल पे यहां पर आ चुका है, तो थोड़ा सा जब तक ये 450 के लेवल से ऊपर नहीं जाता है तो आपको तब तक इसके शेयर को अवॉइड करके चलना है। ऐसे ही इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इस पे हमने बात की थी कि 160 के लेवल्स पे इस शेयर ने एक अच्छा सपोर्ट दिखाया था और मैंने आपको बोला था कि 160 के नीचे जैसे ही ये गया था मैंने आपको वार्निंग दी थी कि अब आपको इस शेयर को अवॉइड करके चलना है क्योंकि अब इसमें कितनी भी गिरावट आ सकती है और जब तक ये 160 के ऊपर आके सस्टेन नहीं करता है या नीचे किसी लेवल पे जाकर सस्टेन नहीं करता है तब तक आपको अवॉइड करना है। और यही चीज हमें देखने को मिल रही है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में, लगातार गिरावट आ रही है। 130 रुपीज के आसपास अभी ये आ चुका है। अभी भी थोड़ा बहुत जब तक ये सस्टेन नहीं करता है किसी भी नीचे के लेवल पे आपको इसको अवॉइड करके चलना है। सिर्फ ये सोचकर कि किसी शेयर में 30% 40% का डिस्काउंट है, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है। फंडामेंटल एनालिसिस उसके साथ ये भी देखना जरूरी है कि स्टॉक के जो सपोर्ट लेवल्स हैं टेक्निकली वो कहां पर आपको मिल रहे हैं और इन चीजों को समझकर आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। और एक चीज यहां पर याद रखिए कि बहुत सारा पैसा लगाने वाला टाइम अभी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए। ये हम हमेशा से पिछले 1 साल से बात करते हुए हैं कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है 10-15% की यहां पर इन्वेस्टमेंट करके चलिए। अच्छी जो क्वालिटी के शेयर्स हैं उनमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहिए जब जब वो अपने सपोर्ट लेवल्स को सस्टेन करते हैं और एक अच्छी रिटर्न्स आपको यहां पर मिल पाएगी। तो ये कुछ शेयर्स थे जिसमें बहुत सारे लोगों के कल लाइव सेशन में क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने ऑलमोस्ट सारे शेयर्स यहां पर कवर किए होंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को भी कल की स्पेशल क्लास ज्वाइन करनी है, एनरोल करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप जाकर एनरोल कर लीजिएगा। कल हम बात करेंगे स्टॉक की और मार्केट के बारे में उस फ्री क्लास में। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।